हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, जिस विषय को लेके, ये विषय जो है 12 जो लगन राशि हैं लेकर के मेष से और मीन तक, उनके सबके जितने भी लगन राशि के जातक होते हैं, जो 12 लगन राशि होती हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत बखूबी वर्णन किया गया है कि कौन से, अगर मान लीजिए मिथुन लगन राशि के जातक हैं तो उनका स्वभाव, उनके गुण, उनका शारीरिक गठन कैसा होगा, ये सब चीज़ें उसमें आप जान सकते हैं देख करके। यदि किसी दूसरी लगन राशि का है, चाहे वो वृषभ है या मिथुन है या कोई और है, तो सबका पता लगता है देखने से कि भाई इस जातक का अगर ये लगन राशि है, मान लीजिए मिथुन लगन राशि है, तो मिथुन लगन राशि के जातक किस प्रकार का उनका शारीरिक गठन होता है, शारीरिक रचना होती है, फिजिक कैसी होती है उनकी, किस प्रकार के उनके अंदर अवगुण होते हैं या किस प्रकार के उनके अंदर गुण होते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, बैड क्वालिटीज़ क्या होती हैं, मतलब उनके अंदर कौन कौन सी होती हैं, स्वभाव उनका कैसा होता है, स्वभाव की भी चर्चा होती है, और उनके जीवन में उनकी आयु के अनुसार कौन कौन सा वर्ष उनके लिए सौभाग्यशाली होता है, भाग्यशाली वर्ष होता है, जिसमें उनको भाग्योन्नति होती है, और कौन सा आयु के अनुसार कौन सा वर्ष ऐसा होता है उनके जीवन में जो उनके लिए भाग्यशाली नहीं कहलाता है, जिसमें उनको परेशानियां या कष्टों का सामना करना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त कौन कौन से रोग होते हैं जिनकी उस जातक के जीवन में आने की अधिक संभावना होती है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें साथियों, अगर आप मान लीजिए मिथुन लगन राशि के जातक हैं और आपको अपने विषय में इतनी जानकारी मिले तो निश्चित रूप से ये काफ़ी सहायक सिद्ध होती है, चाहे वो किसी भी लगन राशि के जातक हैं, सभी के लिए बहुत ही। तो अब जो हमारी चर्चा आजकल चल रही है वो इसी लगन राशि पर, मतलब के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, आपके गुणों की, अवगुणों की, भौतिक लक्षणों की, इन सब चीज़ों की, कि किस लगन राशि के जातकों का कैसा कैसा ये सब चीज़ें उनके अंदर विद्वान किस रूप में होती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में हम बात करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपका भौतिक लक्षण कैसे होंगे, यानी शारीरिक गठन, शारीरिक रचना, फिजिक कैसी होगी आपकी। सबसे पहले तो इस विषय में बात करेंगे। तो देखिए साथियों, इस राशि के जातकों का जो शारीरिक गठन है कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि लंबायमान कद होता है, सुडौल शरीर, पतले और लंबे हाथ देखे जाते हैं इनके, मध्यम रंग होता है और ठोड़ी के पास गड्ढा भी देखा जाता है मिथुन लगन राशि के जातकों के। काफी एक्टिव रहते हैं अपने जीवन में ये, और बहुत ही स्पष्ट वचन बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और थोड़ा सा तीखी भी कभी कभी जबान इस्तेमाल करने में ये पीछे नहीं हटते हैं। तीखी जबान का भी इस्तेमाल ये बखूबी कर लेते हैं।
और आंखें इनकी कालापन लिए होती हैं, नाक थोड़ा लंबी होती है। तो ये तो हो गए भौतिक लक्षण आप मिथुन लगन राशि के जातकों के, यानी कि फिजिक के विषय में हमने आपको बताया। अब आते हैं आपके गुण क्या, कौन कौन से होते हैं आप मिथुन लगन राशि के जातकों में अच्छे गुण, और क्या आपका स्वभाव कैसा होता है, इसकी अब चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुने। तो देखिए, आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जीवन में साहसी होते हैं और मानव के स्वभाव का, मनुष्य के, ये बहुत अच्छी तरह से इनको ज्ञान होता है। इस मामले में ये बहुत निपुण होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के सामने जब ये आएंगे उसके स्वभाव को ये बहुत जल्दी जान लेते हैं। ये इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और व्यवहार जो इनका होता है बहुत ही सहानुभूति से भरपूर होता है। बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं ये लोगों के साथ अपना। वैसे भी ये दयालु प्रकृति के होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ये देखते हैं कि कोई वाकई कोई बहुत ज़रूरतमंद है, कोई या फिर कोई गरीब है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो अगर ये सक्षम हैं उसको करने में, जितना भी सक्षम है ये, उतना ये उसकी मदद करने के लिए आगे जरूर आते हैं। ये इनका स्वभाव इस प्रकार का है। जहां तक ज्ञान का प्रश्न आ जाता है जीवन में, ज्ञान की भी इनके पास कमी नहीं रहती है। ज्ञान भी इनके पास पर्याप्त मात्रा में होता है मिथुन लगन राशि के जातकों का। और इसी के साथ इनके अंदर, जैसा मैंने आप भी कहा भी था कि ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो ये बड़े चुस्त होते हैं। चुस्ती अधिक रहती है इनके अंदर। इन सब बातों के अतिरिक्त एक और विशेषता होती है, उसके भी ये धनी होते हैं। वक्त की नजाकत को ये बहुत जल्दी भांप जाते हैं। कहने का भाव ये हुआ कि वक्त देख करके वक्त के अनुसार कार्य करते हैं। ये अपने आप को बदल लेते हैं। ये बहुत समझदारी, बड़ी चतुराई वाली चीज है कि व्यक्ति अगर वक्त के हिसाब से ढल जाए या ढाल ले अपने आप को, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हर कोई नहीं कर सकता ऐसा। ये वही कर सकता है जो बहुत चतुर होगा। इनके साथ अक्सर थोड़ी बहुत धोखाधड़ी भी लोग कर लेते हैं, हो जाती है इनके साथ धोखाधड़ी। इनकी दयालु प्रकृति के कारण, जो इनकी नेचर है ना दयालु, उसके कारण ये धोखा खा जाते हैं कई बार अपने जीवन में। इसी कारणवश इनको हानियां भी उठानी पड़ जाती हैं। हालांकि इनके ऊपर ईश्वर की बहुत विशेष कृपा रहती है मिथुन लगन राशि के जातकों को। ये भी हम बता दें, भगवान की, प्रभु की, गॉड की बहुत इनके ऊपर कृपा रहती है। और जैसा मैंने कहा कि जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के अनुसार और वक्त के अनुसार ये अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करना इनसे कोई सीखे। और जो इनका परिवर्तनशील मिजाज है, मूड, वो काफी मूड इनका बदलता रहता है चीजों को लेके। बहुत ज्यादा परिवर्तनशील मूड रहता है इनका, स्थिर नहीं रहता। आज मूड कुछ और है एक पर्टिकुलर चीज को लेके, उसी चीज को लेकर के कुछ दिन के बाद इनका मूड बदल जाएगा। इस प्रकार का इनका मिजाज रहता है। हालांकि एक कमी भी इनके अंदर होती है, वो ये कि ये थोड़े धैर्यहीन होते हैं। पेशेंस नहीं होता इनके पास, पेशेंस की कमी होती है। और ये ज्यादा समय तक धैर्य रख भी नहीं पाएंगे, ये भी इनका स्वभाव है। ज्यादा देर तक, लंबे समय तक ये धैर्य से काम नहीं ले सकते, या इनको अगर कहा जाए कि भाई थोड़ा पेशेंस रखें, इनके बस की बात नहीं है। थोड़ी बहुत देर पेशेंस रखें तो वो अलग बात है, लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। ऐसा ये मिथुन लगन के जातकों में कमी है। और ये बेचैन बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं है, इसीलिए बेचैनी हो जाती है। जहां तक इस बात का प्रश्न है, वैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं। और जितने भी माइंड से होने वाले कार्य हैं
उनमें ये बहुत प्रवीण होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अच्छा इनके पास एक्सपर्टीज़ होती है दिमागी तौर पे ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और दिमाग से होने वाले कार्यों को ये बखूबी पूरा करते हैं। और संकल्प शक्ति जो है, इनकी मेमोरी जो है थोड़ी सी कमजोर रहती है, एवं निर्णय करने की जो क्षमता है, डिसीजन लेने की, वो काफ़ी तीव्र होती है, तेज होती है, जल्दी डिसीजन लेते हैं। लेकिन कोई भी कार्य जब ये करते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, उस पर पूरा इनका फोकस रहता है, उसमें इनका ध्यान बढ़ता नहीं है। तो ये इन एकाग्रता कोई इनसे सीखे कि कैसे अपने आप को एकाग्रचित होकर के अपने कार्यों को पूरा कैसे किया जाता है। ये मिथुन लगन के राशि के जो जातक हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये यंत्र पर विज्ञान में भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें प्रत्येक विषय की जानकारी इकट्ठा करने की बड़ा इच्छा रहती है, हर समय बहुत शौक होता है इन्हें। हर विषय पे ये सोचते हैं इस विषय की भी ले लूँ मैं, इसका भी, मतलब इनका ये बड़ा ज़बरदस्त शौक होता है मिथुन लगन राशि के जातकों में। तरह तरह की जानकारियाँ इकट्ठी करना और उनका वो संग्रह करना, ये इनका शौक है। जहाँ तक डिस्कशन करने का बात है, वार्तालाप है या कोई डिबेट है, उसमें भी ये काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करने की इनकी इच्छा रहती है। हालांकि पेशे से ये लोग या तो कवि, वक्ता, अच्छे स्पोक्स पर्सन या राइटर या म्यूजिशियन, इन क्षेत्रों में ये कार्यरत देखे गए हैं और सफल भी होते देखे गए हैं, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में। इस राशि के जातक दो भिन्न प्रकार के व्यवसाय भी कर लेते हैं, इस राशि के जातक, लगन राशि के, और ये उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न भी कर पाते हैं। इनकी नौकरी में किस्मत ज़्यादा तो साथ नहीं दे पाती है जब ये सर्विस में होते हैं। समाज में सम्मान इनको अच्छा मिलता है। महिलाओं के द्वारा इनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न जरूर की जाती हैं। इन्हें विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ सावधानी ही बरतनी चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है ज्योतिष के आधार पर। धर्म और आध्यात्म में रुचि होती है इनकी, धर्म में अच्छी आस्था रहती है, रुचि भी रखते हैं अपनी, आध्यात्म में भी। वैसे महिलाएं इनकी कमजोरी भी होती हैं और उन्हीं के कारण इनको परेशानी भी उठानी पड़ जाती है इसीलिए जीवन में। हालांकि ये एक लिमिट तक उनको इम्प्रेस करने में तो सक्सेस हो जाते हैं, उनका प्रेम पाने में भी सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय में, लंबी अवधि में कहीं ना कहीं इनको महिलाओं के द्वारा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। जहाँ तक सामाजिक सोशल इवेंट्स का सवाल है, उत्सवों में जाने का सवाल है, उसमें भी ये पूरा पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखते हैं। इनको हमेशा इनकी इच्छा रहती है कि कोई भी सामाजिक तौर पे कोई फंक्शन है या कुछ भी है, उसमें कोई इवेंट है, उसमें बराबर पार्टिसिपेट किया जाए, ऐसी भी इनकी रुचि रहती है। अब बताएंगे आपको कि मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जीवन में किस किस प्रकार के रोग होने की संभावना बनती है। तो देखिए, जुकाम हो गया, खांसी हुई, इन्फ्लुएंजा जिसको कह देते हैं आमतौर पे, इस तरीके की बीमारियों का ये अक्सर सामना इनको करना पड़ता है जीवन में। और इनके लिए भाग्यशाली वर्ष कौन से हैं आयु के हिसाब से? तो देखिए, 33 वर्ष की आयु से लेके और 46 वर्ष की आयु तक का जो समय होता है इनके जीवन का, वो गोल्डन पीरियड होता है। उसमें ये बहुत तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इनके लिए हर तरीके से ये वर्ष जो है 33 से लेकर 46 तक की जो आयु है इनकी, वो इनको बहुत अच्छा पीरियड रहता है हर तरीके से। हालांकि 47 वर्ष की आयु से लेकर 56 वर्ष की आयु तक थोड़ा इनको कष्टों का सामना करना पड़ता है इस समय अवधि में। आयु का 6वां साल, 21वां और 32वां इनके लिए अशुभ रहते हैं। 6ठा वर्ष आयु का और 21वां और 32वां इनके लिए अशुभ वर्ष होते हैं।
तो मेरे प्रिय साथियों, हमने आज आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके क्या उनका स्वभाव होता है, कैसे उनमें गुण होते हैं, कैसी उनकी शारीरिक रचना होती है ज्योतिष के आधार पे, कौन से रोग उनको परेशान अधिक कर सकते हैं जीवन में या करने की संभावना होती है, कौन से वो वर्ष हैं कि जिसमें उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कौन से वो वर्ष हैं जिसमें उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कष्टों का या अशुभ वर्ष होते हैं। ये सारी जानकारी हमने आज आपके साथ साझा की है, इसके विषय में चर्चा की है डिटेल में। आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी जो मिथुन लगन राशि के आपके सोशल सर्किल में जो लोग हैं या फ्रेंड सर्किल में वो भी इसको देख करके इसका लाभ ले सकें और उनकी जानकारी में वृद्धि हो अपने विषय में। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं वे वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन समय रहते हुए डायरेक्ट आप तक पहुंचे, तो फिर आपने क्या करना है, जो ये बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।